सितंबर का महीना लगभग ख़त्म होने वाले हैं और हम सभी ने धीरे धीरे से विंटर वाले गार्डनिंग की शुरुआत कर दिए हैं। पौधे भी आने लगे हैं। नर्सरी में थोड़ी बहुत विंटर वाले पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्रिसेंथेमम, डायंथस, कुछ विनका। ये कुछ पौधे अभी हमारे यहाँ पर मिलने लगे हैं। धीरे धीरे से बाकी पौधे भी आने लगेंगे। तो विंटर गार्डन तैयार करने हैं तो ये सारे पौधे तो हमें लगाने हैं। और अगर पिछले साल के पौधे हैं तो उनकी कटिंग भी हम लगाते हैं। इन सारे कामों में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पॉट और मिट्टी की। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉट के बारे में ही बात करूंगी। पिछले 2-3 सालों में जब भी मैं विंटर के लिए पौधे खरीदने जाती थी, पौधों के साथ साथ कुछ पॉट भी खरीद कर ले आती थी। उन्हीं पॉट के अंदर मैं पौधों को लगा देती थी। लेकिन जैसे ही सीज़न ख़त्म होते थे, उन पॉट के अंदर मैं लगा देती थी गर्मियों के पौधे। गर्मियों के ज़्यादातर पौधे ही परमानेंट होते हैं, तो उन पौधों को लगा देती थी। या फिर कुछ इंडोर वाले जो परमानेंट होते हैं, शेड लविंग प्लांट होते हैं, उनको लगा देती थी। तो जैसे ही फिर से विंटर आती वैसे ही फिर से मैं पौधों के साथ साथ कुछ पॉट को खरीद कर ले आती हूँ और उसी पॉट के अंदर फिर से पौधे लगा देती हूँ। तो ऐसा कर कर के दोस्तों अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हो चुके हैं, बहुत सारे पॉट हो चुके हैं। तो इस बार मैं एक भी पॉट नहीं खरीदूंगी, खुद की गार्डन से ही मैं अरेंज करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने पॉट निकाले हैं विंटर के पौधे लगाने के लिए। शायद ये वीडियो देखकर आपको भी थोड़ी सी आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आप भी पॉट अपने गार्डन से ही अरेंज कर सको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने जो काम किया वो है, मैंने पहले ये देखा कि मेरे कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको मैं एक गमले पर लगा सकूं। अगर 2 ऐसे पौधे हैं जो 2 गमले पर लगा हुआ है, एक ही टाइप के पौधे हैं, तो उनको आप एक गमले पर लगा सकते हो। तो इससे यहाँ पर एक पॉट आपके मिल जाते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया के 2 पौधे हैं, एक ही साइज़ के थे, तो इन दोनों पौधे को मैंने निकाल कर एक बड़े से गमले पर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे एक पॉट मुझे मिल गए। तो ये एक तरीका है जिससे आप पॉट बचा सकते हो। अगर 2 पौधे लगे हैं या फिर कई बार तो हम 3-3 पौधे लगा देते हैं 3-3 गमलों के अंदर। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो इस समय पर आप ये काम करके विंटर वाले गमले के लिए आप पॉट तैयार कर सकते हो। और जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाए फिर से आप पौधे को शिफ्ट कर लो। तो इस तरीके से पॉट भी मिल जाते हैं और पौधे की भी नुकसान नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2-3 गमले निकाल लिए। और दूसरा जो तरीका है, कुछ पौधे हैं जिनको आप छोटे गमले पर भी लगा सकते हो, लेकिन वो पौधे हम लगा देते हैं बड़े गमलों के अंदर। तो इस तरीके के जो छोटे गमले होते हैं उस पर भी पौधे लगा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल होते हैं उस पर पौधे लगा सकते हो। जैसा कि मेरा ये एलोवेरा का पौधा है। एलोवेरा छोटे गमले में बहुत दिनों तक चल जाते हैं। तो इस पौधे को अभी मैं शिफ्ट कर दूंगी छोटे गमले पे। और ये जो मेरा बड़ा सा मिट्टी का गमला है, इस पर मैं विंटर वाले पौधे लगा सकती हूँ। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने देखा कि कौन कौन से पौधे हैं जिनको मैं अभी छोटे गमले पर शिफ्ट कर सकूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको पॉट की ज़रूरत है और आप किसी भी पौधे को शिफ्ट करने वाले हो और वो पौधे इंडोर प्लांट है, तो सर्दियों में ये काम आप बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पॉट की ज़रूरत है तो शिफ्टिंग का काम आप बहुत जल्दी कर ले, ताकि पौधे नए मिट्टी पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। सर्दियों में ये काम बिल्कुल भी मत करिए। अगर पॉट की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके आप काम ख़त्म कर ले। इसीलिए मैं अभी ये काम कर रही हूँ। तो जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनको मैं छोटे गमले पर लगा सकूँ, वेस्ट मटेरियल या फिर बोतल में शिफ्ट कर सकूँ, उनको मैं जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दूँगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा जो चीज़ आप कर सकते हो दोस्तों, हमारी जो पोर्तुलिका या फिर पर्सलेन है, वो देखिए, ये एक ही टाइप के पौधे 2 पॉट पर लगे हुए थे। तो एक को मैं नेक्स्ट समर के लिए मैं सेव कर लूँगी और एक पॉट की जो पौधे हैं उनको मैंने हटा कर रख दिए हैं। और जो पर्सलेन के पौधे होते हैं उनको मैं पूरी तरीके से हटा दूँगी, क्योंकि उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारिशों के सीज़न शुरू होंगे, गर्मियाँ शुरू होंगे, इनके पौधे अपने आप ही उगाते हैं। अगर मिट्टी पुरानी होते हैं अपने आप ही उगाते हैं, तो इनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पॉट मुझे मिल गए हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये यूफोर्बिया मिली है। एक ही टाइप के बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास और उन पौधों में से इस पौधे की हालत देखिए, ख़राब हो चुके हैं और ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह के जितने पौधे मेरे गार्डन में थे उनको भी मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे पौधे पहले से ही है और मुझे अभी पॉट की ज़रूरत है।
तो जितने भी ख़राब होते पौधे हैं उनको मैंने हटाकर उनकी मिट्टी को भी मैंने सेव कर लिए और पॉट भी मुझे मिल गए। तो ये एक तरीका हो गया। और कुछ इंडोर वाले पौधे भी है, जैसे कि यहाँ पर आप पर्पल हार्ट का पौधा देख रहे हो, तो 3 पॉट पर लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने एक पॉट से हटा दिए हैं। जिस पॉट की मुझे ज़रूरत है उसको मैंने हटा दिए हैं। और ये पौधे कटिंग से इजीली लग जाते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा मैं फिर से कटिंग लगा दूंगी। तो इस तरह की पौधे आप हटा सकते हो इस समय पर आपके गार्डन से। वैसे भी इस तरह के जो पौधे होते हैं विंटर में पूरी तरीके से डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो इनको हटाकर इसकी पॉट पर मैं लगा दूंगी विंटर वाले पौधे। और इस तरीके से जो मनी प्लांट है ये देखिए, इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। मनी प्लांट इस बार मैं गार्डन से बहुत सारे हटा रही हूँ, क्योंकि इसकी हालत भी विंटर में ख़राब हो जाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे पौधे हो चुके हैं जो मनी प्लांट के, तो कुछ पौधे को मुझे हटा देने हैं। पॉट की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि इस बार एक भी नए पॉट में नहीं खरीदूंगी। तो दोस्तों यही कुछ तरीके से मैंने कितने सारे पौधे कलेक्ट कर लिए मेरे ही गार्डन से। और पॉट के साथ साथ मुझे बहुत सारी मिट्टी भी मिल गए हैं। अभी विंटर गार्डन के लिए मिट्टी भी मेरी तैयार हो चुके हैं, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए कितने सारे पॉट तैयार हो चुके हैं, एक भी पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।